ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों को उम्मीद थी कि पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी इस अधिक मास में हम लोगों के लिए एक विशेष उपाय जरूर बताएंगे, ठीक वैसा ही हुआ। उन्होंने अपने श्री शिव महापुराण की कथा में जो इस समय मैनपुरी में चल रही है, उसमें एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो आपको कई वर्षों के बाद करने का मौका मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप ये उपाय अपने घर पर ही करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन धन धान्य की समस्या तो हमेशा के लिए समाप्त होगी ही। और अगर आपके घर में किसी सदस्य को कोई बीमारी लग गई है, कोई रोग से परेशान है, या फिर आप बहुत ज्यादा संकटों से घिरे हुए हैं, बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, आप धन प्राप्ति करना चाहते हैं लेकिन धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, आपका दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, तो गुरु जी ने कहा कि आपको कई वर्षों के बाद ये मौका मिल रहा है, आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए, क्या है वो उपाय, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया था कि अधिक मास एक ऐसा मास होता है जिसे कोई भी देवी कोई भी देवता स्वीकार नहीं कर रहे थे। तब अधिक मास ने महादेव की पूजा करके उनको प्रसन्न किया और महादेव ने अधिक मास को स्वीकार किया, और सावन के महीने में पड़ने वाला ये अधिक मास हमारी समस्त मनोकामनाओं को परिपूर्ण करता है, ऐसा पूज्य गुरु जी बताते हैं। देखिए, पूज्य गुरु जी ने इस अधिक मास के लिए बहुत ही सुंदर उपाय बताया है। आपको सिर्फ ये वीडियो देखते जाना है, सुनते जाना है, कुछ भी बहुत ज्यादा समझने का प्रयास नहीं करना है। आप सिर्फ कुछ विशेष तिथियां अपने मोबाइल पर स्क्रीनशॉट लेकर या फिर अपने कॉपी में या किसी रजिस्टर में लिख सकते हैं, क्योंकि ये उपाय आपको कई वर्षों के बाद करने का मौका मिलता है और ये आपके समस्त मनोकामनाओं को परिपूर्ण करता है, आपके जीवन के सारे समाप्त करके सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति करवाता है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। उपाय बताने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। आपको बताना है कि माता सती के पिता का क्या नाम था। सामने आपको प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा, इनके दो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो भी सही हो वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इसके बाद बात करते हैं अपने उपाय की। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस सावन अधिक मास में पड़ने वाली 7 तिथियां ऐसी होती हैं जिनमें अगर हम ये विशेष उपाय करते हैं तो हमारी सारी मनोकामनाएं बहुत ही जल्द परिपूर्ण होती हैं। देखिए, इस उपाय के लिए पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय आपको सिर्फ 7 तिथियों में करना है। कौन कौन सी तिथियों में करना है? तो आपको अधिक मास की पंचमी तिथि में करना है, अष्टमी तिथि में करना है, एकादशी तिथि में करना है, प्रदोष तिथि में करना है, मासिक शिवरात्रि में करना है, अमावस्या की तिथि में है और पूर्णिमा की तिथि में करना है। गुरुजी ने इन 7 तिथियों में करने के लिए ये उपाय बताया है। और ये तिथियां कब कब पड़ रही है तो वो आपको सामने वीडियो में दिखाया जाएगा। अभी आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको अपना कैलेंडर देखने की भी जरूरत नहीं है। आपको सामने स्क्रीन पर सारी तिथियां बताई जाएंगी, उनका आप स्क्रीनशॉट लेकर इन तिथियों में से किसी भी एक तिथि में ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए अगर आप ये पंचमी तिथि में कर रहे हैं तो पंचमी आपकी 6 अगस्त को पड़ रही है, और अगर आप ये उपाय अष्टमी तिथि में कर रहे हैं तो वो 26 जुलाई को भी पड़ रही है और 9 अगस्त को भी पड़ रही है। और अगर आप ये उपाय एकादशी की तिथि में कर रहे हैं तो एकादशी की तिथि 29 जुलाई और 12 अगस्त को पड़ रही है। फिर अगर आप ये उपाय प्रदोष की तिथि में करना चाह रहे हैं, सावन महीने के इस अधिक मास में पड़ने वाले प्रदोष तिथि में अगर आप ये उपाय करना चाह रहे हैं तो प्रदोष की तिथि 30 जुलाई और 13 अगस्त को रही है। और अगर आप मासिक शिवरात्रि में करना चाह रहे हैं तो मासिक शिवरात्रि 14 अगस्त को पड़ रही है। फिर इसके बाद अगर आप ये उपाय अमावस्या की तिथि में कर रहे हैं तो अमावस्या की तिथि 16 अगस्त को पड़ रही है। और अगर आप ये उपाय अधिक मास की पूर्णिमा तिथि में कर रहे हैं तो पूर्णिमा की तिथि 1 अगस्त को पड़ रही है। देखिए, ये सारी तिथियां आपको बता दी गई हैं।
सामने आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इन सारी तिथियों में आपको ये उपाय नहीं करना। आप चाहे तो कृष्ण पक्ष की इन तिथियों में या फिर शुक्ल पक्ष की इन तिथियों में से किसी भी एक दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। जितनी भी तिथियां यानी जितनी भी डेट्स आपको बताई गई हैं, उनमें से सिर्फ एक बार आपको ये उपाय करना है और ये उपाय करने के लिए आपको बाहर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि कई क्षेत्रों में, कई प्रदेशों में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, इसलिए आप लोगों को ये उपाय अपने घर पर ही करना है। देखिए, अपने घर पर ये तुलसी माता का जो पौधा होता है उसके नीचे भी ये उपाय कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर ये उपाय कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर के मंदिर में ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको 5 दीपक ले लेने हैं। दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं, या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक बना सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने सिर्फ दीपक के लिए कहा है, आप इन दोनों में से किसी भी दीपक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दीपक में आपको शुद्ध घी डालना है और साथ ही साथ आप चाहे तो लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में किस बत्ती का प्रयोग करना है ये नहीं बताया है, यानी आप गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करना चाहें तो गोल रुई की बत्ती का प्रयोग कर लें, या फिर लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना चाहें तो लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग कर लें। लेकिन पूज्य गुरु जी हमेशा कहते हैं कि अगर आप अपने घर पर मंदिर के सामने कोई दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, या फिर माता लक्ष्मी के पौधे के नीचे कोई दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, तो उसमें आप लंबी रुई की बत्ती का ही प्रयोग किया करिए। तो आप इस उपाय के लिए लंबी रुई की बाती का ही प्रयोग करेंगे। अब देखिए, आप ये 5 दीपक ले लीजिएगा, इनमें घी डाल दीजिएगा और 5 लंबी रुई की बाती लगा दीजिएगा। उसके बाद ये दीपक आपको अपने घर के मंदिर के सामने रख लेने हैं और प्रज्वलित कर लेने हैं। दीपक प्रज्वलित करने के बाद फिर ये दीपक आपको अपने मुख्य द्वार के बाहर रख देना है। मुख्य द्वार के बाहर रख देंगे, यानी जो मेन गेट होता है उसके बाहर रख देंगे, और दीपक का जो मुख होगा वो बाहर की तरफ रहेगा। या फिर आप चाहें तो अपने घर पे जो तुलसी का पौधा होता है उस तुलसी के पौधे के नीचे भी आप ये 5 दीपक प्रज्वलित करके रख सकते हैं। अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए आपके जीवन की जो समस्या है, आपके जीवन की जो तकलीफ है, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, यानी आपके शरीर में अगर कोई भारी रोग हो गया है, कोई भारी बीमारी हो गई हो, तो के लिए आपको ये उपाय कर लेना है। या फिर आपके जीवन में कोई संकट चल रहा है, कोई भारी विपत्ति आ गई है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारे जीवन में हमने बहुत मेहनत कर ली है लेकिन हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आपको कई वर्षों के बाद जो ये संयोग बन रहा है उस संयोग में ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। लेकिन आप एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि अगर आप माता तुलसी के नीचे ये 5 दीपक प्रज्वलित करते हैं तो फिर आपको एकादशी के दिन ध्यान रखना है कि तुलसी के पौधे को आप स्पर्श नहीं करेंगे। वैसे पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर ही ये 5 दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा, लेकिन ये दीपक आप प्रदोष काल के समय में ही प्रज्वलित करेंगे। अगर आप प्रदोष काल के समय के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो जान लीजिए कि शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का, यानी ये जो 1.5 घंटे का समय होता है, इसे ही प्रदोष काल का समय कहा जाता है। और इसी समय आपको ये 5 दीपक प्रज्वलित करने हैं। 5 दीपक प्रज्वलित करने के बाद मुख्य द्वार के बाहर आपको ये रख देना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि सावन महीने के इस अधिक मास में पड़ने वाली ये विशेष तिथियां जो आपको अभी अभी बताई गई है, उन तिथियों में से किसी भी एक तिथि में अगर आप ये उपाय करते हैं तो गुरुजी ने कहा कि हम यकीन दिलाते आपकी वो मनोकामना महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, ये उपाय आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही आसान उपाय है। अगर आपके जीवन में तकलीफ है, दुख है, कष्ट है तो ये उपाय आप जरूर कर लेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।